हेलो एवरीवन। इस सेशन के अंदर वापस से हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। और ये टॉपिक है कि जब आप जॉब के लिए कहीं अप्लाई करते हो तो सैलरी नेगोशिएशन कैसे करें या सैलरी डिस्कशन कैसे करें। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और रिक्रूटर्स जो होते हैं ना, वो थोड़े एक्चुअल में क्या होता है ना, शाणे बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डेढ़ सयाना बनने की कोशिश करते हैं। दे विल ट्राई कि वो आपको बजट बताए नहीं। मतलब मैंने तो ऐसा मतलब कहीं देखा ही नहीं है, मतलब बजट रिवील ही नहीं करते। ठीक है, बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि कहीं रिक्रूटर्स बजट रिवील कर दें। ठीक है, वो हमेशा आपसे पूछेंगे कि एक कोई नंबर या फिगर आप कोट कर दीजिए, एंड देन अकॉर्डिंगली वो आपसे फिर उसके बाद बात करते हैं। तो अब करें क्या नेगोशिएशन के टाइम पे या फिर सैलरी डिस्कशन के टाइम पे, कैसे डील करें। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मान लो अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आप, भाई ऐसा हो सकता है कि कभी ऐसी सिचुएशन हो कुछ लोगों के साथ कि उनको जॉब चाहिए। ठीक है, वो ये नहीं देखते कि पे आउट क्या है, क्या कैसा चीज़ है, सारा चीज़ दे जस्ट वांट कि कहीं ना कहीं जॉब लग जाए, क्योंकि ऐसी कंडीशंस भी हो जाती हैं, प्रॉब्लम हो जाती है कई लोग के साथ। तो अगर वैसी कंडीशन है तो आप उस सिचुएशन में तो आप जॉब ले ही लोगे। मतलब कुछ सिचुएशन में कहीं भी अगर आपको स्टार्ट मिल जाता है या कहीं आपको एक अपने मन का एटलीस्ट कोई जॉब मिल जाता है, तो वहाँ पे मेरे को लगता है सैलरी और ये सब चीज़ कई लोग के लिए कंसर्न नहीं भी होता है इतना। हालांकि उन केसेस में भी आपको ट्राई करना चाहिए कि आपको मैक्सिमम पे आउट मिल सके। यू शुड ट्राई कि उस तरह का आपका नेगोशिएशन या बातचीत आपकी हो रिक्रूटर से। बट रिक्रूटर्स तो देखो किसी के मतलब वो क्या है ना, वो अपना ही सोचते हैं। ठीक है, वो आपके बारे में कभी नहीं सोचेंगे और वो हमेशा आपको नीचे मतलब नीचे कम से कम पैकेज पे लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इनफैक्ट एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, इफ़ आई टॉक अबाउट वन ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट, सो व्हेन जब मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ तो एट दैट टाइम एक बहुत ही अच्छी फैकल्टी थी वहाँ की। वो वैसे तो उनकी यूट्यूब पे और बाकी जगह पे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस चलते रहते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द सैलरी नेगोशिएशन उन्होंने मेरे को गिराने की बहुत कोशिश की कि मैं और कम सैलरी पे मान जाऊँ, कि है ना कि भाई ऐसा है कि देखो ना, आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ रहे हो, है ना, इसके बाद तो आप बढ़िया मतलब सोने और चांदी के बर्तन में खाना खाओगे, पता नहीं दैट सॉर्ट ऑफ मतलब। बट वो आपको अल्टीमेटली कुछ ना कुछ बोल के सैलरी के पॉइंट पे गिराने की बहुत कोशिश करते हैं। ठीक है, ड्यूअल स्टैंडर्ड पूरा भरा पड़ा है। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, रिक्रूटर्स ऐसा करते हैं। ठीक है, और पता नहीं एक ऐसा चीज़ होता है ना कि रिक्रूटर्स को ये लगता है कि वो पता नहीं क्या अपने आप को कंपनी का बॉस समझते हैं, मालिक समझते हैं, बट उनको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, वो भी अपना जॉब कर रहे हैं, समझ में आता है, बट उनको फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अल्टीमेटली वो भी एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के। ठीक है, वो बॉस नहीं है, ओनर नहीं है कंपनी के, बट पता नहीं क्यों वो ऐसा बिहेव करते हैं। कभी भी वो दूसरे एम्प्लॉय के फेवर में नहीं सोचते, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, बट दिस इज़ द रियलिटी। अब पहला केस तो ये है कि अगर आपको जॉब की ज़रूरत है तो आप तब तो फिर मतलब ऑब्वियसली जो भी आपको जैसा भी एक कहीं से स्टार्ट मिलेगा या अच्छा कुछ भी मिलेगा, आप लेके जॉब स्टार्ट कर दोगे। बट वहाँ भी वही मैंने बताया कि आपको मतलब मैक्सिमम आपको पे आउट मिले, ये आपको ट्राई करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की, जब आप स्पेशली मतलब कहीं आप जॉब कर रहे हो आराम से और आप एक स्विच करने के बारे में आप सोच रहे हो या दूसरी कंपनी ज्वाइन करने के बारे में आप सोच रहे हो। तो आपको क्या करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए कि आपको जैसे आपने कोई पर्टिकुलर रोल के लिए, कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के लिए कहीं अप्लाई किया। ठीक है, तो सैलरी नेगोशिएशन के पहले या फिर जब कभी भी आपका रिक्रूटर से डिस्कशन हो रहा है उसके पहले आपको अच्छे से रिसर्च कर लेना चाहिए। आप अच्छे से गूगल कर लो, ग्लासडोर पे, लिंक्डइन पे, जितने लोगों से बातचीत कर सकते हो, जितने मैक्सिमम लोगों को उन चीज़ों का आइडिया है उनसे बातचीत कर सकते हो, जेन्यून आपके जो सोर्सेज है वहाँ से पता कर सकते हो, पता कर लो कि ये पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए एवरेज ये कंपनी कितना पे करती है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको जमता है वो पे आउट कि हाँ भाई ठीक है, इतना पे आउट पे अगर मिल जाता है तो हो जाएगा, बातचीत सही है, तो आप उसके लिए अप्लाई करो, वरना आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, अप्लाई ही मत करो। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर इतना भी दे दिया तो काम बन जाएगा, तो आप अप्लाई कर दो। अब मान लो आपकी नेगोशिएशन तक बात जाती है या फिर आपसे स्क्रीनिंग कॉल में या कहीं भी आपसे पहले ही नेगोशिएशन के लिए या फिर सैलरी का एक आइडिया देने के लिए बातचीत होती है। ठीक है, सैलरी के रिगार्डिंग कुछ भी कन्वर्सेशन होती है, तो जो भी आपने एवरेज अमाउंट रिसर्च करके पता किया है ना, जब आपसे आप रिक्रूटर को बोलो कि भाई अब अपना बजट बता दो, पहले तो आप बोलो। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि वो अपना बजट बताएंगे नहीं, क्योंकि वो तो थोड़े होशियार होते हैं ना, डेढ़ डेढ़ से आने बनने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या करना है ऐसे में, आपको जो भी आपने एक एवरेज पे आउट पता किया है मार्केट से, या आपको जो भी पता चला है कि हाँ भाई आपके सोर्सेज से आपने देख लिया कि ये इस प्रोफाइल के लिए इतने ईयर्स के लिए इतना पे करते हैं, और अगर उतना लगभग आपको पे कर दें तो आपको मतलब चल जाएगा, तभी आपने अप्लाई किया है ना। तो उस सिचुएशन के अंदर आप क्या करना, वो आपसे पूछेंगे यू टेल मी ए नंबर, तो आप क्या करना कि जो भी एवरेज पे होता है उससे 5-7 लाख 8 लाख ज़्यादा ही बोल देना। जैसे ही आप एक ज़्यादा बड़ा फिगर कोट कर दोगे, रिक्रूटर की अंतड़ियाँ बाहर आ जाएंगी, इंटेस्टाइन बाहर आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही उसकी इंटेस्टाइन बाहर आ जाएगी तो वो आपको बोलेगा कि देखो भाई ऐसा है कि आईटी इंडस्ट्री के अंदर तो 50-60 40-50% ही हाइक होता है, इससे ज़्यादा हाइक मांगना तो अशुभ होता है।
तो अब आप तो उस बजट के लिए, उस पैकेज के लिए लगभग कंफर्टेबल हो। अगर मान लो वो ये कहता है कि 50% तक मतलब चल जाता है मांगना, तो आप 50% को कुछ 10-15% बढ़ा के बोल देना, 60% तक बोल देना कि ठीक है चलो कम से कम 60% का इंक्रीमेंट दे देना करंट पे, और फिर आप आगे अपना प्रोसेस बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से आप नेगोशिएशन के टाइम पे उनसे ये निकलवा सकते हो कि ठीक है यार, ये अप्रॉक्सीमेटली इतना अमाउंट है, इतना एवरेज बजट है जितना कि आप पे कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको जमता है तो जो भी वो ऑफर कर रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं करना हो तो नहीं कर सकते हो ऑब्वियसली। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आप उस चीज़ को एक ऑफर की तरह यूज़ करते हो अगला कोई ऑफर निकालने के लिए, तो वैसे भी आप देख के उसको रख सकते हो, ठीक है, अगर आपको उस तरीके से बेनिफिट हो जाए तो इन दैट केस ऑल्सो आप कम से कम ऑफर तो ले ही सकते हो। सो I think this should be the best way to talk to recruiters while negotiating for salary. So ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।